Hello class 7 students, welcome back to Vidya Mind. Let us continue chapter 2 exploring substances, acid, bases and neutral. तो substances को check करने के लिए हम use करते हैं indicators. आज हम एक activity understand करेंगे. This activity is activity 2.1 testing solutions with natural indicator called litmus in the form of litmus paper. So let's get started. Now here is the time to understand the property of this activity. तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है? हमें चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं लिटमस पेपर में, क्योंकि हम टेस्ट करने जा रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस. तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट नेचर के होते हैं, कुछ एसिडिक, कुछ बेसिक, कुछ न्यूट्रल. तो आपको क्या करना है? गैदर करने हैं वो सॉल्यूशन सैंपल की फॉर्म में, और फिर हमें चाहिए लिटमस पेपर जो रेड और ब्लू कलर में आता है. राइट? बहुत इजीली अवेलेबल है ये. बहुत आराम से आप बहुत इजीली इस एक्टिविटी को घर पर खुद से परफॉर्म कर सकते हैं. अब परफॉर्म करना कैसे है, ये पिक्चर आपको समझाएगी कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है. तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? हमारी जो लिस्ट है ना थोड़ी बड़ी होने वाली है. क्यों? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं. तो आपकी जो क्यूरोसिटी है ना उसके लिए है ये एक्टिविटी. सबसे पहले तो हमें लिटमस पेपर चाहिए, रेड और ब्लू. हमें चाहिए ड्रॉपर. सैंपल को हम ड्रॉपर से यूज करेंगे, ड्रॉपर से उसको लिटमस पेपर में डालेंगे. तो इसलिए हमें चाहिए ड्रॉपर. और अब देखो सैंपल की लिस्ट: लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर. मैं बताती हूँ ये कौन सा है: टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. ऐसा कोई भी इसमें सब्सटेंस नहीं है जो आपको न मिले. आपके घरों पे सब चीजें होती हैं. अब यहाँ पे ये जो आया ना लाइम वाटर, ये लाइम वाटर कौन सा है? ये आपका जो फ्रूट होता है ना लाइम, वो वाला पानी नहीं है. ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो इसको हमें बनाना पड़ता है. कैसे बनाते हैं? पहले स्टेप्स जान लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे. बहुत सिंपल स्टेप्स हैं. आपके पास दो तरीके के लिटमस पेपर है ना. तो सबसे पहले आपको एक जगह पे अरेंज करने हैं ब्लू लिटमस पेपर. पतली पतली स्ट्रिप्स हैं. आपने यहाँ पे जितने सैंपल्स हैं उतनी स्ट्रिप्स लगा दी. सपोज आपके पास 8 सैंपल है तो 8 ब्लू लिटमस पेपर की आपने स्ट्रिप्स लगा दी. और आप ड्रॉपर की हेल्प से जो आपके सैंपल्स हैं एक एक करके अलग अलग करके उसमें आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें पोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट शो कर रहा है. राइट? सिमिलरली अब आपने क्या करना है? सैंपल्स आपके वही हैं, बट अब आपको रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स यहाँ पे लगानी है. 8 सैंपल के लिए 8 स्ट्रिप्स अलग अलग, और उसमें आपको सैंपल ड्रॉपर की हेल्प से उसमें पोर करना है. ठीक है? इतना कर दिया. इतना करने के बाद आपको चेंजेस को ऑब्जर्व करना है और टेबल में नोट डाउन करने हैं चेंजेस. दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ नहीं करना. तो इस एक्टिविटी को थोड़ा सा ना इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं, और मैं आपको ना 2 सैंपल्स एसिड और बेसिक के यहीं पे टेस्ट करके दिखाती हूँ, शो करती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कैसे कलर चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे जब हम लिटमस पेपर को यूज करेंगे. क्लियर? अब हम पहले जो कॉन्सेप्ट है ना उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि कलर चेंज कैसे होगा. राइट? तो सबसे पहले अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो ये रेड में चेंज हो जाएगा. क्लियर? वहीं पे अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं और बेस है हमारा तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. ये है हमारा कॉन्सेप्ट. याद रहेगा कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट को ही हम रिलेट करेंगे अपनी एक्टिविटी से. तो स्टार्ट करते हैं. हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सैंपल. तो इतने सारे जो सैंपल हैं इनको हम एक एक करके टेस्ट करेंगे. हम 2 सैंपल को सबसे पहले टेस्ट करते हैं. कौन से 2 सैंपल्स लेते हैं? विनेगर, जो कि इजीली अवेलेबल होता है, घरों में होता ही है, और सोप सॉल्यूशन. राइट? मैंने ये 2 सैंपल क्यों लिए हैं? क्योंकि विनेगर में एसिड होता है
और सोप सोल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। तो दोनों से हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा विनेगर ले लिया है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में मैंने थोड़ा सा सोप सोल्यूशन लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा झाग है ना, तो नॉर्मल जो घर का जो लिक्विड सोप था मैंने उसको पानी में डाइल्यूट कर लिया है। और थर्ड हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है न्यूट्रल सोल्यूशन, मतलब कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। आप शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हैं, या सिंपल जो डिस्टिल्ड वाटर होता है आप उसे भी ले सकते हैं। तो मैंने वही लिया है, राइट। अब हमें चाहिए लिटमस पेपर, क्योंकि एक्टिविटी में लिटमस पेपर का यूज है। तो लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। ये दो तरीके के लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं। तो आप परचेज भी कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ना एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देखना। हमने लिया है एसिड, मैं आपको पहले से सैंपल बता रही हूँ। हमने विनेगर लिया है जिसमें होता है एसिटिक एसिड। अब एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, मींस रेड होना चाहिए। चलिए लेट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो ये रहा ब्लू लिटमस पेपर और इसको मैं डिप कर रही हूं, सी द कलर चेंज। देखो पूरा का पूरा जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में चेंज हो गया, है ना। आप यहाँ पे रिजल्ट को कोरिलेट कर सकते हो। ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर था, ये रेड हो गया है, राइट। नेक्स्ट, अब हम सोप सोल्यूशन लेते हैं। अब सोप सोल्यूशन क्या है, ये बेसिक नेचर का होता है। हमने डाइल्यूट कर लिया इसको। तो अगर बेस है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाना चाहिए। लेट्स चेक इट। अब हमने यहां पे ये डाला, देखो, ठीक है। अब आप इसको जब बाहर निकालेंगे ना, आप देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि हल्का सा जहां तक वो डिप है ना वो ब्लू हो गया है। आप कंपेयर करेंगे ना इसको नॉर्मल रेड से, अब देखिए आपको ये ब्लू नजर आ रहा है। सी द कंपैरिजन, राइट। अब ये है हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन। इसमें भी हम दोनों लिटमस पेपर टेस्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास है ब्लू, हमने ब्लू को न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला, ब्लू ब्लू ही रहा, वेट हो गया है, राइट। अब हम ले रहे हैं रेड वाला, हमने इसको न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला, रेड रेड ही है, देखिए सिर्फ वेट हो गया है। तो हमने क्या यहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया, अगर मैं आपको ये तीनों टेस्ट ट्यूब एक साथ ऐसे करके दिखाऊं, तो ये था हमारा विनेगर जिसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया। ये है सोप सोल्यूशन जो कि रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देता है, किस में, ब्लू में, और न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये तो हमने दो सैंपल टेस्ट कर लिए, हमें पता चल गया। ऐसे ही ये जितने भी सैंपल्स है ना, हमें एक एक करके इसी तरीके से टेस्ट करना है। बट यहाँ पे ना लिटमस पेपर का यूज है। इंस्टेड ऑफ लिटमस पेपर अगर आपके पास है लिटमस सोल्यूशन, मैंने इसको यहाँ पे अवेलेबल करा के रखा है ताकि मैं आपको शो कर सकूं। ये है रेड लिटमस सोल्यूशन और अलग से ये है ब्लू लिटमस सोल्यूशन। अगर पेपर की बजाय हम सोल्यूशन से करें तो कैसे रिजल्ट्स हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम उसको चेक करते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हमने विनेगर ले लिया, ठीक है, बस दिस मच, थोड़ा सा विनेगर लिया है। और पहले टेस्ट ट्यूब रेडी कर लेते हैं। सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा सोप सोल्यूशन लेते हैं, थोड़ा सा सोप सोल्यूशन ले लिया और इसमें हम ले लेते हैं थोड़ा सा न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। चलो वही सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं। ब्लू लिटमस सोल्यूशन एसिड में रेड हो जाएगा,
होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं ये विनेगर। अब इसमें हम डाल रहे हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, दिस। तो हमने एक ड्रॉपर से थोड़ा सा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया, चेक, सी आपके सामने मैं इसमें एक ड्रॉप डाल रही हूँ, 2 3 4 5 ब्लू डाला था, क्या कलर चेंज आया? रेड हो गया। तो हमने देखा कि जो ब्लू है वो रेड में चेंज हो जाता है अगर उसमें एसिड हो, मतलब एसिड ब्लू को रेड कर देता है। और कैसे याद रखेंगे भाई? एसिड मतलब कि कॉशन, और कॉशन मींस रेड, राइट। सेकंड हमारा है ये सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन बेस है, तो ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देगा। ध्यान से देखिए, हमने लिया है रेड वाला लिटमस सॉल्यूशन, तो हम सोप सॉल्यूशन में हमने इसकी 4-5 ड्रॉप्स हमने डाल दी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको मिक्स। देखिए, आपको जो पिंक कलर है ना, जो रेड कलर है वो धीरे धीरे चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये देखो, हल्का सा पर्पल कलर देखो डार्क होता जा रहा है। जो हमारा एसिड था वो पिंक कलर दे रहा है, ब्लू से रेड कलर दे रहा है इनफैक्ट, राइट। और इसके कंपैरिजन में ये ब्लूइश टिंच में है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों में हमने टेस्ट किया, लिटमस पेपर से भी टेस्ट किया और लिटमस सॉल्यूशन से भी टेस्ट किया। न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो अगर इसमें हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं, देखो ब्लू ब्लू ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, राइट। अब इसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर हम रेड डालते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं, ये देखिए, क्योंकि ज्यादा है ना इसमें, देखो तो रेड ही है, राइट। तो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया यहाँ पे कि ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया, ये लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिजल्ट्स आए हैं। विनेगर ब्लू को रेड में कर रहा है, सोप सॉल्यूशन रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब हम इस एक्टिविटी को ना एज अ बेस लेके जितने भी सैंपल्स हैं, अदर सैंपल्स, उसको टेस्ट करेंगे। मजा आया? अब आपको पता चल गया ना कैसे सैंपल को आपको टेस्ट करना है। बस अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट पढ़ लेते हैं कि लाइम वाटर, जो यहाँ पे एक सैंपल गिवन है, इसको कैसे बनाया जाता है। So do not confuse lime water with the word lime, which is a citrus fruit, right? Now lime water is a solution of calcium hydroxide in water. ये calcium hydroxide किस में प्रेजेंट होता है? चूना। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, उसमें से बुलबुले निकलते हैं, और उस पानी को जब हम फिल्टर करके एक सोल्यूशन तैयार करते हैं ना, वो सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो लाइम वाटर बनाना इजी है, हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर बना सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो समझ में आई एक्टिविटी? अब आपकी टेबल रेडी होनी चाहिए इस तरीके से। टेबल में आपने एक जगह पे टेस्ट सोल्यूशन लिख लिए, मैंने मैक्सिमम नंबर मतलब 12 जितने आपकी इस एक्टिविटी में गिवन थे ना, सारे सैंपल्स लिख लिए हैं, जिसको आपको एक एक करके टेस्ट किया आपने। पहले आपने रेड लिटमस पेपर से टेस्ट किया, फिर ब्लू से टेस्ट किया। जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस देखे हैं उसको आपको अल्टीमेटली कंक्लूड करना है। तो कंक्लूड करने से पहले, जैसे कि अगर हमारा सोल्यूशन जो रेड लिटमस पेपर है वो अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक है, ठीक है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर है और वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा सोल्यूशन एसिड है। अब तो आपको याद हो गया होगा।
और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन में नो चेंजेस। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए अब हम एक एक करके जो सैंपल्स हैं उनके चेंजेस को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। हमने लिया टैप वाटर, तो टैप वाटर में ब्लू और रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अगर चेंज ही नहीं आ रहा तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ। सेकंड है हमारा डिटर्जेंट सोल्यूशन। डिटर्जेंट में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो रेड था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया, बेसिक, बेस कन्वर्ट्स टू ब्लू। नेक्स्ट सैंपल लेमन जूस, चेंजेस कहाँ आए, ब्लू से रेड हो गया, ब्लू से रेड मीन्स एसिडिक। सोप सोल्यूशन चेंज टू ब्लू, तो सीधे सीधे ये हमारा बेसिक सोल्यूशन। लाइम वाटर, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर अभी मैंने आपको बताया था, उसमें भी रेड टू ब्लू होता है, मीन्स वो बेसिक नेचर का है। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन नो चेंजेस, तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। ऐसे ही शुगर सोल्यूशन में न्यूट्रल सोल्यूशन है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। विनेगर, जो आप विनेगर यूज करते हो ना, वो क्या है भाई, वो ब्लू को रेड में कर रहा है, मींस वो एसिड है, स्लाइट, बहुत ही वीक एसिड होता है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। बेकिंग सोडा हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसके सोल्यूशन को अगर हम चेक करेंगे तो वो रेड को ब्लू में कर रहा है, रेड से ब्लू का मतलब बेसिक। आंवला जूस एसिड है, वॉशिंग सोडा बताओ ये चेंज कर रहा है रेड से ब्लू, तो बेस कन्वर्ट्स टू ब्लू। देखो जो ट्रिक है ना वो भी मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ। एंड लास्टली टैमरिंड वाटर चेंजेस ब्लू टू रेड, मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर। तो कितनी जल्दी आप कितने भी सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं, कितना इजी हो गया ना किसी भी सब्सटेंस के नेचर को जानना यूजिंग अ सिंगल नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज लिटमस पेपर। अब कंक्लूड करें एक्टिविटी को, तो स्टेप 6 में हमने टेबल को एनालाइज किया और उसमें ना अब हमने ग्रुपिंग करी है। भाई कुछ एसिडिक हैं, कुछ बेसिक है और कुछ न्यूट्रल है, तो 3 ग्रुप्स तो ऐसे ही बन गए। तो सैंपल्स की हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप ए में हम डालते हैं उन सैंपल्स को जो ब्लू से रेड में चेंज हो रहे हैं। ब्लू से रेड में कौन चेंज होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम सॉर्ट करेंगे उस टेबल को जिसमें लेमन जूस, विनेगर, आंवला जूस और टैमरिंड वाटर आ गया। ग्रुप बी में हमने कौन से सैंपल्स को ग्रुप किया है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, मींस बेस कन्वर्ट्स टू ब्लू। तो ये सारे बेसिक नेचर के आ गए। कौन कौन से, देखो इसमें ज़्यादातर जो वॉशिंग सोल्यूशन है, डिटर्जेंट, सोप, वॉशिंग सोडा, ये आ गया। साथ ही साथ लाइम वाटर भी बेसिक नेचर का है, बेकिंग सोडा भी बेसिक नेचर का है। देखो कितनी जल्दी हमें नेचर पता चल गया है। और ग्रुप सी में हम उन सैंपल्स को रखेंगे जो न्यूट्रल सैंपल्स हैं, मींस रेड और ब्लू किसी में भी कोई चेंज नहीं आया, ऐसे सॉल्यूशंस हो गए हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकला उसको आप बहुत सिंपल वे में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक लिस्ट बनाई है, कॉलम्स बनाए हैं। ग्रुप ए सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर, एग्जाम्पल्स उसके मेंशन्ड हो गए। क्यों एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि वो ब्लू को रेड में चेंज कर रहे हैं। ग्रुप बी सब्सटेंस बेसिक इन नेचर with their examples because they are converting red litmus paper to blue. ठीक है, base converts to blue. No changes means group C, which is said to be neutral, and here are the examples of neutral solution. So I hope you like this activity and you are going to perform this activity at home. So thank you so much for watching Vidya Mind.